और नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, दुनिया का हर शौक पाला नहीं जाता। कांच के बर्तनों को हवा में उछाला नहीं जाता। मेहनत करने से हो जाती है मुश्किलें आसान, क्योंकि हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। तो प्यारे बच्चों, आप अपनी मेहनत पर विश्वास कीजिए। आप अपनी मेहनत से अपनी तकदीर बदल सकते हैं, अपनी तकदीर बना सकते हैं। तो आज हम नया चैप्टर शुरू करते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो हमारे सामने पहला क्वेश्चन राइज होता है कि एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी। तो स्टार्टिंग में कुछ एलिमेंट डिस्कवर हुए थे, 5, 7, 10 एलिमेंट। जैसे पहले कॉपर डिस्कवर किए गए, मेटल एल्युमिनियम डिस्कवर किए गए। तो उनके प्रॉपर्टीज को याद करना आसान था। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट्स की डिस्कवरी ज़्यादा हुई तो उनको लर्न करना बड़ा ही मुश्किल हो गया। तो जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की, ताकि हम उसको सिस्टमेटिक स्टडी कर सकें। तो पहला क्वेश्चन बनता है कि व्हाई वी रिक्वायर क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। क्यों जरूरत पड़ती है? टू फॉर सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट। ठीक है, एलिमेंट्स की सिस्टमेटिक स्टडी के लिए, ताकि उसको स्टडी करना आसान हो जाए। अब यह आप अपने स्कूल में भी देख सकते हैं। मान लीजिए स्कूल काफी बड़ा है, उसके अंदर काफी सारे रूम्स हैं। तो अगर किसी बच्चे को ढूंढना है तो हमें उसके क्लास, सेक्शन और उसका रोल नंबर याद होना चाहिए। तो उसी तरह से ही आप सिस्टमेटिक तरीके से एलिमेंट्स को अरेंज करते हैं और उनके एटॉमिक नंबर से, एटॉमिक मास नंबर से आप उस एलिमेंट की प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर सकते हैं, उसकी प्रॉपर्टी को स्टडी कर सकते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जो पहला साइंटिस्ट था वो था हमारा डोबरनियर। तो डोबरनियर जो साइंटिस्ट था उसने पहले शुरुआत की, देखिए। लेकिन ये शुरुआत जो की मतलब काफी हद तक ठीक की उसने। तो उसने क्या बनाया, हमारा ट्राइड, एलिमेंट्स की ट्राइड। उसने एलिमेंट को स्टडी किया और 3 एलिमेंट ऐसे लिए जिनका अगर एटॉमिक मास लेते हैं, 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास तीसरे एलिमेंट के एटॉमिक मास के बराबर, एवरेज के बराबर आ जाती है। कैसे? आपके पास लिथियम और पोटेशियम, सोडियम 3 एलिमेंट है। लिथियम का एटॉमिक मास है 6.9, 7 ले सकते हैं, और पोटेशियम का 39। अगर इसका एवरेज निकालते हैं कितना आ गया, 23। काफी अमेजिंग था। ऐसे ही आपके पास कैल्शियम, बैरियम और स्ट्रोंटियम। यहाँ पर अगर आप इन 2 एलिमेंट्स का एटॉमिक मास का एवरेज लेते हैं तो उसका कितना दे देंगे, 87 स्ट्रोंटियम के बराबर। बड़ा इमेजिंग, वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसे ही क्लोरीन, आयोडीन और ब्रोमीन, इन दोनों का भी अगर आप अरेंज करते हैं ट्राइड के अंदर तो इनकी प्रॉपर्टी मैच करती है, और ये आपके पास क्या बोलेंगे इसको, डोबरनियर ट्राइड। तो डोबरनियर ट्राइड जो था बड़ा ही इम्पोर्टेंट रहा उस टाइम में। काफ़ी हद तक उसको याद किया गया, उसको अप्रिशिएट किया गया। लेकिन जैसे जैसे एलिमेंट नए डिस्कवर हुए इसके कमी आ गई। तो देखिए लिमिटेशन क्या है इसकी, लिमिटेशन ये नहीं कि भाई ओनली applicable to limited number of elements के लिमिटेड नंबर के लिए एप्लीकेबल है। तुम्हारे 3 एलिमेंट है, आपके और एलिमेंट डिस्कवर हो गया तो उसको आप यहाँ पे अरेंज नहीं कर सकते। ऐसे आपके क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन है, उसको आप अरेंज नहीं कर सकते, तो फेल हो जाता है। कोई बात नहीं। इसके फेल होने के बाद देखिए क्या होता है, नया साइंटिस्ट आता है, अगला साइंटिस्ट आता है, वो क्या करता है। देखिए उस साइंटिस्ट ने क्या किया। अब आपको पता है साइंस के अंदर क्या रहता है, नई नई रिसर्च होती रहती है, नई शोध होती रहती है। तो अगला जो साइंटिस्ट था वो था न्यूलैंड। क्या नाम उसका, न्यूलैंड, लॉ ऑफ साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड। क्या नाम था, न्यूलैंड। ठीक है, और उसने ला दिया ऑक्टेव को।
कैसे दिया वो समझना अपने आप में। ये साइंटिस्ट जो था बड़ा ही खुश दिल आदमी था, ये म्यूजिक प्रेमी था। तो उसने क्या किया, म्यूजिक को केमिस्ट्री के साथ मिक्स कर दिया। जैसे कि मैं आपको कहता रहता हूँ, आप केमिस्ट्री आपके चारों तरफ है, इस साइंटिस्ट ने भी म्यूजिक को जोड़ दिया किसी केमिस्ट्री से। और क्या दिया, एक लॉ दे दिया। कौन सा लॉ दिया, लॉ ऑफ ऑक्टेव। और किसके ऊपर बेस्ड था, याद रखना, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था। किसके ऊपर, एटॉमिक मास नंबर, मास नंबर के ऊपर बेस्ड था। देखिए कैसे क्या ला दिया इसने, जो आपके पास म्यूजिकल एलिमेंट्स ना, जब आपके पास म्यूजिकल नोट्स होते हैं, आपका सा, रे, गा, मा, पा, धा, नी, ये है म्यूजिकल नोट्स। तो इसने म्यूजिकल नोट्स के ऊपर एलिमेंट्स को अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, देखिए, हाइड्रोजन, लिथियम, आपका बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, यहाँ पर आपका आ जाएगा फ्लोरीन, ठीक है, लिथियम, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस एंड सल्फर, ऐसे सो ऑन। मतलब जो एलिमेंट्स उसने उसको अरेंज किया। और इसने एक लॉ बना दिया। क्या लॉ बनाया कि व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड in their atomic, in the increasing order of atomic mass, atomic mass number, then elements, then 8 elements, has similar property to first element। ये बात याद रखना है पे, जो 8वां एलिमेंट है, इसके बाद जो 8वां एलिमेंट ये वाला, इसकी प्रॉपर्टी से मैच करते हैं। तो काफी इंपॉर्टेंट बात रही, देखिए। तो ये लॉ एप्लीकेबल हुआ काफी टाइम तक, और ये साइंटिस्ट भी काफी इसने नाम किया, ठीक है, लाभ बना दिया इसने, जो डोबर्नी ने नहीं दिया था, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि यहाँ पर भी कुछ कमी आ जाती है, तो इसकी भी कुछ लिमिटेशन देखिए। इसकी लिमिटेशन क्या रही, लिमिटेशन, कोई भी काम होता है तो कमियां तो जरूर निकलती है, ठीक है। उसकी लिमिटेशन क्या थी, फर्स्ट लिमिटेशन, इट वाज नॉट एप्लीकेबल, इट वाज नॉट एप्लीकेबल टू हायर, it was applicable only for lighter elements, not for heavy elements, metals। हैवी मेटल्स के लिए एप्लीकेबल नहीं हुआ, ये बात आपको याद रखनी है, ठीक है। और एक आपका एक कमी इसमें रहता है, देखिए एक कमी क्या रहती है इसमें, इट वाज अनेबल टू गिव द पोजीशन, it was unable to give the position to new discovered element। मतलब इसकी कमी क्या रह गई, जो नए एलिमेंट डिस्कवर हुए ना, उनको यह जगह नहीं दे पाया, फेल हो जाता है, कमी आ जाती है इसमें। इसके अलावा इसमें नोबल गैस को जगह नहीं दे पाया, तो कुछ कमियां थी, ये कमियां काफी टाइम तक रही। उसके बाद नया साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसको दूर किया, और इसकी जो कमियां थी उसको दूर करके नया टेबल बनाई, ठीक है। तो याद रखिए न्यूटन लॉ ऑफ ऑक्टेव 8 याद रखेगा आपको, किसके ऊपर बेस्ड है, एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड है, और म्यूजिकल साउंड के ऊपर बेस्ड है। अगला जो साइंटिस्ट आया वो था लोदरमियर, ठीक है, कौन था वो, लोदरमियर। देखिए लोदरमियर
तो उधर में है। ये साइंटिस्ट ज्यादा कामयाब नहीं हुआ, लेकिन इसने क्या किया, इसने ग्राफिकल प्रेजेंटेशन किया। ग्राफिकल प्रेजेंटेशन कैसे कहते हैं यहाँ पे, यहाँ पर एटॉमिक वॉल्यूम लिया और यहाँ पर लिया उसने एटॉमिक मास लिया। इस तरह से इसने इस टाइप से लिखी, अलग अलग टाइप से इसने बनाया, और जो ऑर्डर आया इसका उस ऑर्डर के अकॉर्डिंग एलिमेंट्स को अरेंज किया, लेकिन यह ज़्यादा कामयाब नहीं हो पाया, क्या, क्योंकि ग्राफ के अंदर ये एलिमेंट्स एग्जैक्ट पोजीशन नहीं ले पाए, और उसके अलावा ये कुछ नए जो एलिमेंट्स उनको भी अप्लीकेबल नहीं हो पाया, ठीक है। तो और जो रिलेशन था वो भी ज़्यादा कामयाब नहीं रहा। तो नेक्स्ट जो आपके पास आता है वो आपका आएगा मेंडली, अगली वीडियो में करेंगे उसको। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल, थैंक यू।